गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव की हर गली, हर चौराहे और हर मंदिर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद बप्पा की घरों और चौराहों पर लगे बड़े बड़े पंडालों में स्थापना की गई। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। बाजार भी बप्पा की रंग बिरंगी आकर्षक प्रतिमाओं के साथ सजे हुए नजर आए। विघ्नहर्ता गणपति जी के स्वागत में तत्पर श्रद्धालुओं की माने तो किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। विशेषकर आज के दिन गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग बप्पा की प्रतिमा का विधिवत पूजन करने के बाद उनकी स्थापना पंडालों व घरों में करते हैं। अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन बप्पा की आरती सुबह शाम की जाती है। उसके बाद उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है और फिर 10 दिनों बाद उनकी प्रतिमा का अश्रुपूर्ण विसर्जन किया जाता है, जो कि बड़े ही भावुक कर देने वाले क्षण होते हैं। महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु के अनुसार सबसे पहले रेवाड़ी में 40 वर्ष पूर्व महाराष्ट्रियन लोगों ने बप्पा की स्थापना और विसर्जन की शुरुआत रेवाड़ी शहर के 12,000 से की थी। उसके बाद अब रेवाड़ी में बप्पा के करीब 21 पंडाल सजाए जाते हैं और सैकड़ों घरों में उनकी स्थापना की जाती है। इस पर्व के आते ही ऐसा लगता है जैसे हर दिल में गणपति का ही वास हो। विसर्जन के वक्त हर वक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों से मानो पूरा ब्रह्मांड ही गुंजायमान हो जाता है। ऐसे हैं हमारे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। मैं क्या कहूँगी कि आज गणपति चतुर्थी का पावन दिवस और आज सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? कोई भी मंगल कार्य गणपति जी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, उन्हें मनाते हैं ताकि हमारा शुभ कार्य जो है वो पूरा हो। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गणपति जी को बहुत ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करके अपने अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। उनकी स्थापना करेंगे, 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करेंगे और जितनी हमसे सेवा हो पाएगी हम गणपति जी की करेंगे। इस भावना के साथ हम उन्हें घर लेकर जाते हैं कि जब वो हमारे घर जाते हैं, जब वो हमारे घर रहते हैं तो हमारे घर से सभी दुख, प्रॉब्लम सब दूर चली जाती हैं और सिर्फ खुशियां ही आती हैं। तो इस भावना के साथ आज हम हर साल की तरह आज भी हम गणपति जी को अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब 10 दिन के बाद बहुत ही खुशी से इनका विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा मोरया। सोनी क्या कहेंगे कि ये 12,000 और सबसे पुराना हाँ जी, कितने सालों की ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कम से कम 40 साल पहले से यहाँ महाराष्ट्र वालों ने स्थापना चालू करी थी। हमारे यहाँ पांडुराव जी थे, बहुत ही पुराने आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ स्थापना चालू करी थी। फिर भगवान दास जी आए, फिर नारायण आया, नामदेव आए, ये 5-7 उन्हें यहाँ टोली बना रखी है। ये प्रॉपरली महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और ये गणेश चतुर्थी से ही आज के दिन से स्थापना करते हैं। अभी थोड़ी देर में ही मुहूर्त होने वाला है, यहाँ गणेश जी पधराए जाएंगे और विसर्जन बहुत धूमधाम से विसर्जन होता है, बहुत ही धूमधाम से 10 दिन तक पूजन होती है, सुबह शाम आरती होती है। इसमें सुंदरकांड का पाठ भी होता है, बच्चों का प्रोग्राम भी कराते हैं। तन मन धन सब मराठा के, सब बाजार का, सबका ही हमारा सहयोग रहता है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम विसर्जन करते हैं। निवारण करने वाले गणेश जी महाराज जब यहाँ पर पधारते हैं, स्थापना करते हैं, तो किस प्रकार का भाव होता है? क्या कैसा अनुभव होता है? ये समझ लो जैसे साक्षात ही ऊपर से भगवान आगे हो, हमको ऐसा अनुभव होता है। गणेश जी के आए हमारी सारी रिद्धि सिद्धि बढ़ जाते हैं, भावुक क्षण होता है। जब हम विसर्जन करने के लिए हाँ, धूमधाम से जाते हैं। यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है। हम घोड़े, बाजे, हाथी,
जो भी होते हैं साधु संत सभी आते हैं करीब। आशुपूर्ण विदाई करते हैं, ये समझ लो मोरिया और इसी तरह से हम करते हैं।